तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम भाग 2 देखेंगे। भाग 2 में है ना, भाग 3 सॉरी, है ना, भाग 3 देखेंगे। भाग 3, ठीक। भाग 3 में हम आज अनुच्छेद 13 देखेंगे पहले, ठीक है। 13 क्या है? 13 मूल अधिकारों से असंग कराता है। असंगत उनका अल्पीकरण, ठीक है। आर्टिकल 13 देखिए, आर्टिकल 13 में क्या है? विधा और असागत का अपवाद है। तो लॉ इन इंसिडेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल से जुड़ी है ना। बात करें फंडामेंटल राइट्स, है ना। मूल प्रावधान क्या है इसका? देखिए, फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट्स देखिए, हमें इसमें क्या है कि हम इसमें देख सकते हैं जो भी देखिए, हम इसमें जानेंगे संविधान लागू होने से पहले, ठीक है। संविधान लागू होने से पहले सभी कानून जो कि मौलिक अधिकार के विपरीत थे, है ना, वो अब जब लागू हुआ तो उसे अमान्य होंगे, ठीक है। संविधान लागू से पहले सभी कानून क्या अमान्य होंगे, ठीक। तो जब संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, लागू होने से पहले और लागू होने के बाद, है ना, लागू होने के बाद जो कानून बनेगा, है ना, वो मौलिक अधिकार के हित में बनेगा। अगर उनका उल्लंघन हो रहा है ना, वो उसको नेल यानी शून्य माना जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट इसे सुप्रीम कोर्ट से अवैध घोषित भी कर सकती है ना। जिससे देखिए, लॉ, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल, बाई लॉ, आर्डर आदि सब शामिल है इसमें। देखिए, संसद और राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून बना रहे हैं जो कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है ना। तो वो क्या है, हनन हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट उसे पारित नहीं करेगी, सुप्रीम कोर्ट उसे अवैध घोषित कर देगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो आर्टिकल 13 हमारे लिए कितनी ज़रूरत है ना। अनुच्छेद 13 ये भी कहता है कि मौलिक अधिकार सर्वोच्च है ना, जो कि सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इसका देखती है, जो कि मौलिक अधिकार है ना। अगर कोई कानून चाहे तो संविधान में पहले हो या बाद का हो, अगर वो मौलिक अधिकार का इससे टकराए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कही कि कोई भी कानून हो, चाहे पहले चाहे बाद में, संविधान से पहले हो या बाद में, ठीक है, अगर वो मौलिक अधिकार को से टकराएगा तो उसे अवैध माना जाएगा, ठीक है। आपने ये नहीं मान, ठीक है। आर्टिकल 4 लगा के संशोधन कर दिया जाए, हाँ, आर्टिकल जो 4 है ना, उसमें संशोधन कर सकते हैं, है ना। हमारी वीडियो आप देख लीजिएगा, है ना, जो कि आर्टिकल 11 भी देख लीजिएगा, 11(9) देख लीजिएगा, है ना। तो आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा, है ना फ्रेंड्स। देखिए, यह भारत का प्रधान न्यायिक पूर्वालोकन जिसका रिव्यू की नींव है ना, जो भी इस पे कानून बनाएगी संसद वगैरह, तो उस पर क्या है, एक जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक पूर्वालोकन होगा, कहते हैं इसे कि मतलब रिव्यू करेगा, जांचेगा। इससे अगर जो भी मौलिक अधिकार से सम्मिलित रहेगा उससे टकराएगा नहीं, मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट पारित कर देगी, है ना। सुप्रीम कोर्ट देखो मौलिक अधिकार का रक्षा करता है, सुप्रीमेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सुरक्षा, है ना, जो अदालतों की शक्ति देता है, जो कि मौलिक अधिकार के खिलाफ जो भी जाएगा उसे रद्द कर दिया जाएगा। यह इसमें देखिए, फंडामेंटल राइट्स का कवच है ना। फंडामेंटल राइट्स का कवच किसे कहते हैं? आर्टिकल 13 को कहते हैं। यह अनुच्छेद जो कि अदालतों को शक्ति देता है कि वो कानून को जांच करे और जुडिशियल रिव्यू करे, और वो अगर सही है तो सही है, नहीं सही है तो इसे रद्द कर दिया जाए, है ना। ये है
चलिए हम लोग आर्टिकल 14 की बात कर लेते हैं, है ना। तो देखिए आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता, है ना, जो कि आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, है ना। तो आर्टिकल 14 में अपन क्या देखेंगे, देखिए आर्टिकल 14 में हम लोग देखेंगे जो कि विधि के समक्ष समानता। देखिए अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता के बारे में बात करें तो इसमें समानता का अधिकार है, जो कि समानता का अधिकार है, राइट्स ऑफ टू इक्वलिटी है, इक्वल, हाँ, इक्वलिटी, राइट्स ऑफ इक्वलिटी से जुड़ा है, जो कि अनुच्छेद 14 हमें ये कहता है कि जो भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को समानता का अधिकार मिलेगा, है ना, समान संरक्षण का से वंचित नहीं करेगा, है ना। उनको समान, देखिए इसमें ST SC जो कैटेगरी है वो तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, है ना। बस इतनी करें, विधि के समक्ष समानता, है ना, आर्टिकल 14 देता है, इसमें कुछ हम जानेंगे इसके, है ना। आर्टिकल 14 में देखिए कानून के समानता, ठीक है ना, कानून सबके लिए समान है, आर्टिकल 14 देता है ना, कानून, ठीक है, कानून के, हाँ, कानून के सामने समानता, कानून के समानता, बट हर व्यक्ति को कानून की नज़र में सबको समान रखना है, ना कि, देखिए ये तो इसका उल्टा हो रहा है, मुझे पता है कि देखिए जिसके पास पैसे उसका कानून है, वो कानून खरीद सकता है, इसका उल्टा हो रहा है, बट संविधान में ऐसा नहीं लिखा है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने समानता, सबका समान है, कानून के लिए सब एक तारे हैं, एक समान है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण है, सबके लिए एक है, गरीब और अमीर के लिए कोई नहीं, बट ये सब उल्टा चल रहा है ना, ये सब क्या है, उल्टा चल रहा है ना। मैं बात करूँ तो इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। बात करें तो कानून सबके लिए एक है, संरक्षण है, और ये जाति और भेदभाव पे यचित वर्गीकरण है, रीजनेबल ऑफ क्लासिफिकेशन की अनुमति है ना, भेदभाव नहीं किया जा सकता इसमें, है ना। बट क्या है कि आजकल भेदभाव किया जा रहा है अदालत में। देखिए बात करें तो कोर्ट में ये सभी बिल्कुल जैसे कि व्यवहार देना जरूरी है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए महिलाओं और पुरुष के लिए अलग से सुविधा है। बात करें तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन में किया जाता है, जैसे कि हम बात कर रहे थे, तो महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग सुविधा है, गरीब औरों के लिए भी कुछ अलग सुविधा बनाई गई है ना। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण है, लेकिन ये वर्गीकरण मनमाना एबिलिटी नहीं होना चाहिए। देखिए कोई भी चीज़ एक लिमिट में सरकार, देखिए आरक्षित तो दी है, पर एक मनमाना नहीं कर सकते आप। आपको आरक्षण मिला तो आपके लिए पाकिस्तान का झंडा अपने घर लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको आरक्षण जितनी मिला उसी के दायरे में, जैसे 10% है, 15% है, जैसा हो ना। ST SC को गरीब वर्ग के विशेष अवसर मिला है इस कानून में कि उनको कानून का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, है ना। आई होप आपको ये समझ में आएगा क्या, है ना। तो देखिए आर्टिकल 14 हो गया, हम आर्टिकल एक और देख लेते हैं, आर्टिकल 15, है ना। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 तो आप जानते हैं, लिंग, है ना, लिंग, जाति, जन्म स्थान, भेदभाव, है ना, भेदभाव
पे प्रतिषेध है, मतलब इस पे प्रतिषेध लगाया गया है ना। तो देखिए अब मैं बात करूँ आर्टिकल 15 में, तो मैंने आर्टिकल 15 आपको लिख दिया है ना। आर्टिकल 15 में क्या है ना कि हमें रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो मूल प्रावधान है, इस सब पे हमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। अब क्या है कि ये सब उल्टा हो रहा है ना, भारत में ये सब उल्टा हो रहा है। हमने आपको बताया कि रिलीजन, धर्म पे भी हम धर्म, देखिए हमने धर्म नहीं लिखा है, तो हमने धर्म लिख दे रहे हैं, धर्म, ठीक है। तो धर्म पे हो गया, कास्ट पे हो गया, वंश रेस पे हो गया, और सेक्स लिंक पे हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ, इस पर भेदभाव नहीं करना है। बट इसका उल्टा होता है, जातिवाद भारत में टूट टूट के भरा है, सबके अंदर भरा है ना। तो ये क्या है कि इसमें सार्वजनिक स्थानों पे सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकता। हम कोई भी छोट बड़ा जात पे कोई भी लिंग हो, उसको सार्वजनिक जगह जा सकता है, उसका हक है ना, उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। बट ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 के भाग 3 और भाग 4 के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। हम इसके बारे में थोड़ा सा जान जाते हैं, है ना। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, कोई नहीं। अनुच्छेद 15 के भाग 3 की बात करूँ तो 3 में, है ना, भाग 3 में जो कि महिलाओं के लिए प्रावधान है, जो कि तहत 3 और 4 के तहत, है ना। यहाँ पर 4 भी लिख दे रहे हैं, तहत देखिए विशेष प्रावधान जो महिलाओं के लिए क्या कि उनको उदाहरण बात करें तो आरक्षित सीटें हैं, नित्य लाभ आदि सब महिलाओं के बच्चों के लिए है ना। आप कभी भी देखेंगे ट्रेन वगैरह में है तो महिलाओं के लिए, या आप बस वगैरह में देखो तो आरक्षित सीट होती है कुछ महिलाओं के लिए। कुछ जैसे आप महाराष्ट्र वगैरह जाएंगे, अदर जगह जाएंगे, जैसे कि गुजरात वगैरह जाएंगे, तो वही महिलाओं के आरक्षण के लिए सीट खुद रहती है कि महिला के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है, ठीक है। आजकल देखो सामाजिक शिक्षा पे भी पिछड़े वर्ग के लिए छूट है, विशेष सुविधा आरक्षण दी जाती है। बात करें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा में थोड़ा पिछड़े वर्ग के लिए, जैसे कि ओबीसी, SC, ST ये सुविधा दी जाती है, जैसे कि और मतलब एक प्रावधान दिया जाता है आर्टिकल 15 के तहत, ठीक है। बात करें वही 2019 में 103वां संविधान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, संविधान 15 में, है ना। तो बात करें हम आर्टिकल 15 में, ठीक है, के तहत 2019 में 103 संविधान संशोधन, है ना। आर्थिक EWS को 10% आरक्षण प्रावधान है, 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। आई होप आपको समझ में आया होगी, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। देखिए हम थोड़ा से अनुच्छेद 14-15 के अंतर बता दे रहे हैं आपको, है ना, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है ना। देखिए विधि के समझ समानता और उसमें 15 का भेदभाव का निषेध है ना। विधि की समझ और इसमें व्यक्तियों को कानून के सामने सबको समान संरक्षण मिलेगा, यही कि और आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, जाति या जन्मस्थान पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आर्टिकल 15 कहता है कि आर्टिकल 14 कहता है सभी व्यक्तियों की नागरिकता प्लस विदेशी पर लागू है, विदेशी पर वही लागू है, केवल भारतीय की नागरिक पर ही लागू रहेगा आर्टिकल 15, है ना। केवल भारतीय नागरिक पर ही लागू रहेगा, क्योंकि लिंग वगैरह स्थान से जन्मस्थान विदेश के लिए नहीं कहता है। विदेश पे कोई अगर अलग जात का तो भेदभाव कर सकते हैं, है ना। बट आर्टिकल 14 जो है कि विदेश पर लागू होता है, सभी व्यक्तियों के समान विधि के विधि के समझ समानता सबको है ना, विदेश को भी है। तो कभी न कभी आपको एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है, तो आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा। एंड आई होप आपको समझ में आए फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बात करते हैं। हैव ए नाइस डे।